हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। हम सब की ज़िंदगी में बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चा होना एक भगवान की ब्लेसिंग है जो जिसको भी मिलता है उसके लिए एक वरदान है, या कह दीजिए कि एक आशीर्वाद है। बट अगर बच्चा नहीं है आपके ज़िंदगी में तो आप अपनी लाइफ कैसे जिए। हर इंसान बच्चा होने की ही बात करता है कि बच्चा कैसे करना है, नहीं हो रहा तो ये डॉक्टर को दिखाओ, ये मेडिसिन ले लो, ये इलाज करा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बट क्या बच्चा ना हो तो उसके बियॉन्ड भी तो कोई लाइफ है ना हमारी, हमें उसके बगैर भी जीना है। नहीं हो रहा या हम गोद ले लेते हैं तब तो ठीक है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको गोद भी नहीं मिल सकता और आपका होता भी नहीं है। तो क्या जीना छोड़ दें, सब छोड़ दें? दुनिया बोलेगी जीने नहीं देती है, बट हमें तो जीना है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपके साथ कुछ अपने थॉट्स हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ होंगी जो इस प्रॉब्लम से, या फिर कह लीजिए इस चीज़ को एक प्रॉब्लम की तौर पे वो ज़िंदगी जी रही हैं। इसके साथ वो इसी आस पे ही जी रही हैं, बस बच्चा होगा, हो जाए। पंडित, तांत्रिक, डॉक्टर हर चीज़ करने को तैयार हैं। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, वो भी करने को तैयार हैं। बट ये कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर दो लोग हस्बैंड वाइफ आपस में खुश हैं, अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई कमी है, तो फिर हम दुनिया के ऊपर क्यों अपनी लाइफ डाल देते हैं कि वो लोग जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये ऐसी चीज़ है कि ना तो इसकी टेंशन लो आप, ना दो किसी को। क्योंकि देखिए, जो है उसमें खुश रहो आप। बेबी नहीं है, आप अपना टाइम दूसरी चीज़ों पे लगाओ, आप कई चीज़ें सीखो। इतनी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। सिर्फ यही तो नहीं है लाइफ का मोटो कि आपने पहले शादी की उसके बाद अब आपका बच्चा हो जाए, यही मोटो है। नहीं, लाइफ में जीने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप बहुत कुछ करो, अपने आप को बिज़ी रखो। ये उन लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ जिनके बेबीज़ नहीं हैं और वो इस करके डिप्रेशन में चली जाती हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि यस, आप सोसाइटी में रहते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, आप घर से बाहर निकलते ही हो तो आपके नेबर्स या आपके फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं, हर बंदा यही, और कब गुड न्यूज़ दे रही हो, और कब खुशखबरी मिल रही है। हर बंदे को यही होता है। जैसे ही आपकी शादी के 2 से 3 साल गुजरे नहीं कि सबको ये होने लगता है कि अब तो बेबी हो। तो ये प्रॉब्लम हर एक लेडीज़ जिसको बेबी नहीं है उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाओ ही ना, इस चीज़ को आप प्रॉब्लम की तरह देखो ही ना। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हुए, जब तक वो छोटे बच्चे हैं तब तक तो आपका चलिए अच्छा है, अच्छे से टाइम गुजर रहा है, आप उनके लिए जी रहे हो, उसके बाद भी आप उनके ही लिए जीते रहते हो। बट बच्चों की भी अपनी लाइफ है। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे साथ हैं, कल को जब वो मैच्योर हो जाएंगे, अपने पैरों पे स्टैंड होंगे, फिर वो अपनी नौकरी करने के लिए कहीं और जाएंगे। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। बट बहुत लोग हैं, मेरे नेबर्स बहुत ऐसे हैं जो कि अभी लॉकडाउन में ही मैंने देखा कि उनके बच्चे सब फॉरेन में सेटल हैं। कोई कहीं बाहर गया हुआ है, कोई कहीं बाहर गया है, और यहाँ पे सिर्फ माँ बाप अकेले हैं। तो उनको देखने के लिए कोई भी नहीं। कहने को है उनके 2 से 3 बच्चे हैं और सब अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। बट माँ बाप को देखने के लिए इस स्टेज पे जब उनको ज़रूरत है कोई नहीं।
बच्चे इंसान क्यों पैदा करता है? इसीलिए करना चाहता है ना कि भाई हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी, हमारे बुढ़ापे में कोई हमें देखने के लिए, टेक केयर करने के लिए होगा। लेकिन अगर ऐसा होना है कि आपने उस वक्त में जब आपको ज़रूरत है अपने बच्चों की, तब भी आपको अगर ऐसे ही रहना पड़े, तो फिर बेकार है बच्चे होना। दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जो अनाथ हैं, वो भी तो अकेले रहते हैं ना। तो फिर हम क्यों इतना घबराते हैं? क्यों घबराते हैं हम अकेले रहने से? सो प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी लोग हैं जो जिनका थॉट प्रोसेस ऐसे है, लोगों के 8-8 10-10 साल हो जाते हैं, तब भी वो उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि प्लीज़ हमें हो जाए, अपनी ज़िंदगी नहीं जीते। सो प्लीज़ उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। 2 लोग जब शादी करते हैं तो उनकी खुद की भी एक लाइफ है, उनकी खुद की भी एक ज़िंदगी है। बच्चे होना बहुत अच्छी बात है, उम्मीद होनी भी चाहिए कि हाँ भाई हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी ना जियो। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अपने सेहत का ख्याल रखो। नंबर 1, आप दोनों अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि आप दोनों अगर ठीक रहोगे तो आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम तक रहोगे। सीधी सी बात है आजकल के टाइम में। दूसरी चीज़, आप दोनों घूमने का प्लान बनाओ, बाहर घूमो, एक्सप्लोर करो। इतनी बड़ी दुनिया है, तो सिर्फ बच्चे के लिए आप सोचते रहो, डॉक्टर्स के पास जाते रहो, ये गायनी, ये डॉक्टर, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। तो इसलिए उसके पीछे भागने से अच्छा है आप अपनी लाइफ जियो, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को, दुनिया को, घूमो, अच्छी तरह रहो, खुश रहो। जो चीज़ों में आपको खुशी मिलती है वो करो। नई नई चीज़ें सीखो आप, जैसे जो भी आपकी हॉबी है, चाहे पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिलाई हो, खाना बनाना हो, जो भी आपकी हॉबी है, अपने आप को बिज़ी रखो। आप काम करो, आप खाली ना बैठो, क्योंकि जब आप खाली बैठोगे तब लोगों को भी आप खटकने लगते हो, और आपको खुद भी जो है अपना खालीपन ही फिर मारता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में खालीपन है। तो खाली क्यों रहो? आप पढ़े लिखे हो या नहीं भी हो, आप काम करो। कुछ ना कुछ हर लड़की को, हर औरत को करना ही चाहिए। और जिनके साथ ऐसा कुछ चैलेंज है कि बच्चे नहीं हो सकते या नहीं हो रहे, तो वो तो अपने आप को बिज़ी जितना रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए बिज़ी रहो आप, हंसी खुशी से अपना जीवन जीने की कोशिश करो, फालतू की टेंशन ना लो, बाहर घूमने जाओ, और अपनी फ्यूचर प्लानिंग ऐसे ही करो जैसे आप आज अपनी प्लानिंग से चल रहे हो। आप ये मत सोचो कि फ्यूचर में हमें कौन टेक केयर करेगा, कौन नहीं करेगा। बहुत से लोग हैं जो ओल्ड एज में रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उसके बावजूद वो ओल्ड एज सेंटर में गए हैं रहने। वो भी तो हैं, बच्चे पैदा करने के बाद भी उनकी ज़िंदगी आज ऐसी है। तो जब वो अकेले रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग विचार करिएगा, अपने विचार मेरे साथ शेयर करिएगा। कैसा लगा आपको ये मेरा एक टॉपिक जिस पे मैंने आज बात की है आपसे, बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे। मैं ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियो बनाऊंगी, और भी चीज़ें आपके साथ अपने थॉट शेयर करूंगी, और आप भी मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। सोच बदलिए, आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।